नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो डिजिटल एसेट ओनरशिप की पूरी कहानी ही बदलने का दम रखता है, और इसका नाम है इंटरलिंक। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो डिजिटल दुनिया की दौलत है, ये जो एसेट्स हैं, वो बस कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है? बस इसी बड़ी प्रॉब्लम को सीधे टारगेट कर रहा है इंटरलिंक्ड ब्लॉकचेन। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि ये जो कीमती डिजिटल एसेट्स हैं वो एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है जहां हम जैसे आम लोगों की एंट्री ही लगभग बैन है? देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ना हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम जैसी ही है। होता क्या है कि सारी दौलत, सारा कंट्रोल बस कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाता है। इंटरलिंक को बनाया ही गया है इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पुराना ढर्रा, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी मतलब वेल्स और पैसे वाले लोग ही गेम चलाते हैं, और दूसरी तरफ है इंटरलिंक का विजन। यहाँ असली दौलत पैसा नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी और उनका योगदान है। ये सोच में आप समझिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि इंटरलिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा है? इसका जवाब छिपा है उनके एक कोर प्रिंसिपल में, जिसे वो कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि निष्पक्ष वितरण। अब ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा है। एसेट्स या संपत्ति उससे मिलेगी जो नेटवर्क में सच में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ये उसके लिए नहीं है जो बस पैसा लगाकर चीजें खरीद ले। सीधी सी बात है, यहाँ आपकी भागीदारी ही आपकी असली कैपिटल है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है कि असली वैल्यू पैसे से नहीं बनती, वो बनती है लोगों के योगदान से, उनकी एक्टिविटीज से, और यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। ठीक है, सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि असलियत में ये काम कैसे करता है। चलिए अब देखते हैं कि इंटरलिंक ने इसे हम जैसे आम लोगों के लिए कितना सिंपल और एक्सेसिबल बनाया है। पहली बात तो ये कि ये सिस्टम किसी एक्सपर्ट या टेक्नो विजर्ड के लिए नहीं है। नहीं, इसे लाखों करोड़ों आम यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस एक मोबाइल फोन चाहिए। आप अपने रोजमर्रा के कामों से ही नेटवर्क में योगदान देते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ आप कीमती डिजिटल एसेट्स जमा करते जाते हैं। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ एंट्री बैरियर्स को हटा दिया गया है। मतलब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस समझने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेडिंग स्किल्स नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कोई मोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। ओके, तो सिस्टम फेयर है, इस्तेमाल करना भी आसान है, लेकिन क्या ये सिक्योर है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि इंटरलिंक सिक्योरिटी और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब लोग अपनी मेहनत से कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उसकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी हो जाती है, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरुआत से ही एडवांस्ड और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर फोकस कर रहा है। और यहाँ सोच सिर्फ आज की नहीं बल्कि बहुत आगे की है। ये काम कर रहे हैं क्वांटम रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिस्टम भविष्य के सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले हमलों से भी बचा रहेगा। मतलब जो वैल्यू आज बन रही है वो आने वाले कई दशकों तक सेफ रहेगी। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये हमें इंटरलिंक के 3 सबसे मजबूत पिलर्स या स्तंभों तक ले आता है, जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। तो ये 3 स्तंभ क्या हैं? पहला, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि सबको बराबर मौका मिले। दूसरा, रियल अडॉप्शन, क्योंकि इसे आम लोग अपना रहे हैं। और तीसरा, नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी, जो इस बनाई हुई वैल्यू की हिफाजत करती है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो सच में इस प्रोजेक्ट को बहुत खास बनाता है। और आखिर में ये सब कुछ एक बड़े मिशन का हिस्सा है। इनका मकसद सिर्फ एक और क्रिप्टो कॉइन बनाना नहीं है। नहीं, मिशन है दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेसिबल, मतलब जिसकी पहुंच सब तक हो, वैसा डिजिटल एसेट इकोसिस्टम तैयार करना। तो आज की बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी डिजिटल दुनिया कैसी दिखेगी जिसके मालिक कुछ गिने चुने लोग नहीं बल्कि वो लाखों करोड़ों लोग हों जो असल में उसे बना रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।